हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, क्वेश्चन है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि क्या आप दोनों का मिलन होगा, क्या आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, क्या आप दोनों का यूनियन होगा, क्या आप दोनों का रियूनियन होगा। तो रीडिंग के माध्यम से जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उनकी सिचुएशन में क्या लिखा है, लाइक जिनके बारे में आप सोच रहे हो, फिर वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी क्रश सिचुएशन हो, ये हो सकता है कि आप अभी तक ठीक से मिले भी नहीं हो, मिले हो, कुछ केसेस में तो मैरिड हो सकते हो, जो भी सिचुएशन, तो उस चीज़ के लिए रीडिंग हो रही है। तो विद द पॉजिटिव नोट हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव फील होता है, लेकिन क्या है कि हर एक की जर्नी अपनी डिफरेंट होती है, हर एक का अपना वक्त होता है। तो जनरली कलेक्टिवली यूनिवर्स क्या कहना चाहेगी वो देखते हैं। कार्ड आपके सामने शफल होंगे। Okay. Okay. ओके, एक लास्ट कार्ड लेंगे हम। वो अच्छा ठीक है, अभी लास्ट कार्ड लिया। आपके सामने कार्ड शफल किए हैं और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो भाई और बहनों, आप देख रहे हैं कि रीडिंग एनर्जी क्या आ रही है। ओके, तो जैसे कि मुझे फील हो रहा था कि ये जर्नी काफ़ी हद तक सोल कनेक्शन है और डिवाइनली गाइडेड है। कुछ लोग स्विन फ्लेम है तो काफ़ी लोग मुझे हायर लेवल ऑफ सोलमेट दिख रहे हैं। तो ये जो सफ़र है ना आप लोगों की जर्नी का, एक सोल जर्नी का, आपके रिश्ते का, आपके इस खास करके इस प्यार का, वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। आपको लग रहा होगा ये तकलीफदायक है और सेपरेशन आपको बहुत रुला रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन आपका फोकस उस चीज़ से, मतलब इस रिश्ते से, इस सेपरेशन से मिली हुई तकलीफ़ों पर ही है। अभी तक इस रिश्ते ने आपको कितना बनाया है, आपको कितना पेशेंट बनाया है, लेकिन एक सब्र रखना सिखाया है, आपको इतना भावुक बनाया, इमोशनल बनाया है, आपको रुलाया भी है, आपको अपनी चीज़ों के लिए लड़ना सिखाया है, अपनी बातों के लिए, अपने हक के लिए इंतज़ार करना सिखाया, और सबसे बड़ी चीज़ खुद पे विश्वास करना सिखाया। आपने अभी तक कभी भी अपने आप को जानने की इतनी कोशिश नहीं की। अच्छा ठीक है कि जॉब, प्रोफेशनल लाइफ और नॉर्मल लाइफ में आप बहुत कुछ हो, लाइक बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर की खूबी है ना, वो ही नहीं पहचानी थी। क्यों? क्योंकि ध्यान किसी और की तरफ था। उसको देने में, उसका इंतज़ार, उसको खुश करने में, उसको दुखी है तो ये है वो है, वो नहीं है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हो क्या रहा है, थर्ड पार्टी है, ये है, इतने सारे इश्यूज़ में आप जैसे खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस भूल गए थे और अपने आप को ही भूल गए थे कि आप भी कुछ है, आप भी कुछ है, आप भी कुछ डिजर्व करते हैं। हाँ, प्यार तो आप भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं,
उनसे भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन सब कुछ इतना बिखर गया, और जिस तरह से बिखर गया तो ऐसा लगा कि कहाँ कमी रह गई। आपने तो हमेशा अपने आप में ही कमी ढूंढने की कोशिश की कि शायद मेरा नसीब खराब हो, शायद ये क्या है, ये ऐसा कैसा इंसान मेरे कार्मिक है क्या। तो इतने सारे सवाल आपके मन में घूम गए, और ज़रूर नहीं कि ये कार्मिक नहीं था। जो भी हो, इंसान तो आया था आपकी ज़िंदगी में आपको बनाने के लिए। अभी आया तो था, अभी सवाल ये है कि क्या वो सिचुएशन क्या है, क्या वो वापस आएंगे, क्या मिलन होगा, वापस सब कुछ ठीक होगा, यूनियन रियूनियन जो भी है क्या होगा। तो पहले तो वजह जानते हैं कि कुछ लोगों के केसेस में जैसे क्रश सिचुएशन है, उनकी तरफ से तो प्रपोजल ही नहीं आया है अभी तक। बस दूर से देखा देखी शुरू है, दूर से कुछ सोचा समझा जा रहा है, बट अंदाजा होता है, बट सामने कोई आ नहीं रहा। दूसरा चीज़ है कि कोई एक मतलब जो अभी तक है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स और वो सब चल रहा है। जो हुआ था, जो चीज़ हुई थी ना, उसको कोई पकड़ के लेके बैठा है कि शायद वो वापस हुए, तो शायद इस आर्ग्यूमेंट का नतीजा क्या है। कुछ रीज़न से आपके बीच जो झगड़ा हुआ था, मान लीजिए कि आपको स्टॉक करने की आदत है कि आप हमेशा बोलते हो कि कहाँ थे, क्या थे वगैरह, आप जो जिस तरह से पूछते थे, तो वो पकड़ के कोई बैठा है कि आप ज़्यादा पॉजेसिव हो, आप बहुत ही ज़्यादा पूछते हो वगैरह, सब चीज़ें हो रही है। तो कुछ केसेस में ऐसे ना, आपको अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मतलब कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं पे ब्लॉक कांटेक्ट है, कहीं पे कुछ अचानक से घोस्ट हुआ है पर्सन, या कहीं से कुछ ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ कि ये इंसान सामने होते हुए भी, मान लीजिए कि ये इंसान आपका कलीग है, आपके नेबर है, या कुछ भी है, दिखाता ऐसा है कि भाई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, या फिर कुछ भी है, और या तो हंसी खुशी सब कुछ, स्टेटस स्टोरीज सब कुछ परफेक्ट है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों बेकार बैठे हैं, हम क्यों तनहा बैठे हैं, हम क्यों दुखी बैठे हैं। और प्रॉब्लम है कि मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कुछ जगह से कुछ दिनों में इस इंसान की यादें जैसे ना खींच के लेके आती है, और आप परेशान हो रहे हैं ये क्या चीज़ चल रही है, क्या लाइफ में इतना मैस कभी ज़िंदगी में था ही नहीं। इतना आसान है कि बस सब कुछ बोझा बिचारा बांध जाए और आगे बढ़ जाए, बट चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्या नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहे। तो वक्त है ना, जैसे आपको लग रहा है कि वक्त वही का वही ठहरा है, वही का वही ठहरा है, और इस रिश्ते का, इस इंतज़ार का जैसे बोझा है जो आप ही के कंधे पे है। स्पिरिचुअल भी आपको ही होना है, झगड़े भी आप ही को नहीं करने हैं, और ये जब सारी कोशिश है ना, उसके मैनिफेस्टेशन मेडिटेशंस वो भी आप ही को करने हैं। अभी ये क्या बात हुई। तो आपको इतना सब नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको सिर्फ मन कर रहा है तो मैनिफेस्टेशन करना है, बट अगर नहीं मन कर रहा है ना, तो सिर्फ अपने लिए मेडिटेशंस करने हैं, अपने लिए अफर्मेशंस करने हैं, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एक स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है। एक स्पिरिचुअल जर्नी वो खास करके आपकी तरफ ज़्यादा है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है। जैसे जैसे आपका बैलेंस, आपकी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अपने आप बढ़ेगी। फिर वो क्या है ना, कौन सी थर्ड पार्टी और कौन सा क्या, चीज़ें सब ऐसे ही जैसे ना मेल्ट होने वाली है। इशू हो सकता है कि उनकी मदर हो सकती है स्ट्रांगली, फादर हो सकते हैं, कोई कास्ट कल्चर रिलीजन हो सकता है, कि या फिर उनका कोई स्टेटस हो सकता है, जैसे फाइनेंशियली वेल ऑफ होना, या समाज में कोई ओहदा होना। हो सकता है कि मैरिड है, तो एक होता है ना कि मैरिड होने की वजह से कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो चीज़ें चाहे डिफरेंट कुछ भी तरीके से हो। तो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है एक दो ग्रुप है। एक 80% है रीयूनियन होगा, स्ट्रॉन्गली होगा, वो चांसेस बहुत ज़्यादा, और दूसरे हैं एक जस्ट ये 80-90% वालों का, और जिसका 10% है जिनके चांसेस कम है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पर्सन कार्मिक रिलेशंस
के साथ जुड़े हुए हैं, कार्मिक सोलमेट के साथ जुड़े हो सकते हैं, बट चांसेस ऑफ यूनियन एंड रीयूनियन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों के लिए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी आप कहेंगे कि अपने ऊपर काम करने का, स्पिरिचुअल होने का, अगर रीयूनियन होने वाला नहीं है तो मुझे क्या फ़ायदा। ये उन लोगों के लिए है कि स्पिरिचुअल जर्नी आपको अपने आप में इतना ग्रो करती है, अपने आप को इतना स्टेबल करती है, जो कार्मिक्स है ना वो आपके रास्ते से अपने आप हट जाते हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन आपके नसीब में तो सच्चा प्यार है, ये दिख रहा है। आपके नसीब में सच्चा प्यार है, वो या तो पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आएगा या तो पर्सन नया आएगा। ये फायदा होता है स्पिरिचुअली और स्पिरिचुअली ग्रो होने का, और अपने ऊपर अपना सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ये सब प्रैक्टिस करने का। क्योंकि ऑरा ही चेंज होता है ना, इंसान एनर्जी, अफर्मेशन, अट्रैक्शंस हर चीज़ में बदल जाता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेड है। तो पॉसिबल है कि ये आप उनको बचपन से जानते हो या फिर कॉलेज में हो या तो कलीग हो वो सकते हैं, चांसेस बहुत है। या तो ये इंसान और आप में एज का डिफरेंस हो सकता है। तो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और स्पिरिचुअल भी है। हो सकता है कि ना वो उनकी प्रोफेशन टीचिंग हो, हीलिंग हो, वो भी हो सकता है। कहीं पे सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं कह सकते, बट सोशल मीडिया में एक्टिव वो हो सकता है। कुछ लोगों के पास मैरिड दिख रहे हैं और अपनी शादी से खुश नहीं है, वो भी है। तो चाहते तो हो यूनियन होना, रियूनियन होना, आपके पास आना, बट चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ है ना, कुछ कंप्लीशन भी बाकी होता है। जैसे आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ कंप्लीशन है, तो उनकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक्स के साथ लेन देन इनकम्प्लीट है, तो वो चीज़ दिख रही है। देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आता है। कोडिपेंडेंसी, addictions are affecting your romantic life. Addictions, calling your soulmate. Your prayers, affirmations and visualization help bring you together. See, आपने जो इतनी प्रेयर्स की है, अफर्मेशंस की है, विजुलाइजेशंस की है, हेल्प यू बिंग टुगेदर। तो रिकंसिलेशन मैंने कहा ना कि इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यस सी वर्थ वेटिंग फॉर हीलिंग फैमिली इश्यूज। और ये है लव योर सेल्फ फर्स्ट। एग्जैक्टली, अभी मैंने जिस क्या कहा था, लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो मैंने जो कहा था, एंजल्स ने भी वही कहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये रिकंसिलेशन तो होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा? समवन इज फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्न टू योर लाइफ। तो ये कब होगा? क्योंकि आपको पहला ना ये चीज़ को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस, यू नो, कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी इश्यूज को पहले अपने दिल से निकालना है। अफर्मेशंस करने हैं वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। आपको विश्वास है ना, बस चीज़ें ठीक होगी। फिर कितनी भी पार्टियाज हो, इट्स डजेंट मैटर, इंसान का स्वभाव कैसे भी हो। मैंने देखा है लोगों को इस कदर ट्रांसफॉर्म होते हुए, मैं चेंज नहीं कह सकती क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि सोच भी नहीं सकती वैसे इंसान का बदलाव हो चुका था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो या फैमिली की इश्यूज हो, जैसे दिख रहा है कि आर्गुमेंट चल रहा है, कुछ बर्डन है, कोई जिम्मेदारियां है, कोई कर्जे हैं जिसकी वजह से इनका रोकना है। इमोशनली बर्डन भी, जैसे कि वाइफ या जो भी उनके स्पाउस है या पेरेंट्स है, उनकी तरफ से इमोशनल ब्लैकमेलिंग या बर्डन कुछ डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो इनकी भी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो बाकी है। तो फाइनली क्या हो रहा है, ये जब फैमिली इश्यूज या इनकी हीलिंग जब होगी तब ये सब रिकंसिलेशन पॉसिबल है। और फाइनली आपको क्या लगेगा, जब वो इंसान जो ट्रांसफॉर्म होकर आएगा, बदल के आएगा ना, तभी आपको लगेगा वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रही है, बट क्या है सबसे पहले चीज, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये जो आप अफर्मेशन प्रयास कर रहे हो ना, ये सक्सेसफुल होंगी। बस इस रिश्ते में जो एक को डिपेंडेंसी है ना भाई,
ऐसे ही चाहिए, यही चाहिए, तो वो चीज़ आपको बदलनी है, अपने ऊपर भरोसा करना है। यूनिवर्स ने 2 कार्ड्स ये है, रेज योर वाइब्रेशंस, रेज योर वाइब्रेशन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। सी, रेज योर वाइब्रेशन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का कहना है डिवाइन टाइम तो आता है, सब कुछ मैं कर रही हूँ, जो मदर का है, यूनिवर्स कह रही है कि मैं, प्लीज़ विश्वास रखिए, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, बस अपने आप को सुधारें, रेज योर वाइब्रेशंस। तो वो चीज़ है, कुछ कहने के लिए ज़्यादा था ही नहीं, बट जो चीज़ मेन इम्पॉर्टेंटली कहना है वो है हीलिंग, हीलिंग और आपका सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर और काफ़ी हद तक क्लियर मतलब क्लियर। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।